नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिष विधि एवं वास्तुशास्त्री। आज हम बात करेंगे सन 2020 के अंत में लगने वाले ग्रहण के बारे में। इस वर्ष बहुत उथल पुथल की स्थितियां रहीं। कई बार 6 ग्रह 5 ग्रह एक साथ देखे गए, ग्रहण देखे गए, कोरोना की महामारी देखी गई। वर्ष के अंत में यह अंतिम ग्रहण भी 14 दिसंबर को लग रहा है। 14 दिसंबर को लगने वाला यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। अतः हमारे मनीषियों ने कहा है कि जब दृश्य नहीं होता है तो उसका विशेष प्रभाव देश पर, उस भूमि पर नहीं होती। मनीषियों ने इस बात को पहले से जान लिया कि ग्रहण रूपी खगोलीय जो घटना होती है वो मनुष्य के जीवन पर अपना पूरा असर डालती है। उसका सीधा सिद्धांत है, जिन राशियों पर ग्रहण लगता है उसके आसपास या उसके सामने की राशि प्रभावित होती है। धरती पर जो नाजुक परिप्रेक्ष्य होता है उस पर असर डालता है, जैसे गर्भवती माँ, यहाँ तक कि अगर गाय भी अपने गर्भ में बच्चा लिए रहती है तो हमारे मनीषियों ने कहा कि उसके लिए भी गाय के ही गोबर से संस्कार करना चाहिए, चाहे वो कोई नारी हो और चाहे वो गाय या भैंस हो। मनीषियों की दृष्टि अद्भुत थी, क्योंकि संक्रमण और ग्रहण के समय किरणों में अपने आप में एक विशेष प्रभाव होता है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण उस दिन कितने बजे लगेगा। पंचांग में दिए हुए समय के अनुसार 7:04 रात्रि सूर्यास्त हो चुकी रहेगी 14 दिसंबर, और 12:23 तक यह ग्रहण रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि पर यह ग्रहण लग रहा है। ग्रहण से काफी समय पहले भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आदमी नहीं कर पाता है तो ग्रहण के समय कोशिश करके भोजन न करें। और घर में अगर आपके भोजन रखा हुआ है या खाद्य कोई सामग्री रखी है और आप उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं तो आप तुलसी के पत्ते रखकर उस खाद्य सामग्री को बचा सकते हैं। ग्रहण अपने आप में वो खगोलीय घटना है जिसका सीधा प्रभाव राशियों पर, कुंडलियों पर देखा जाता है। लेकिन कुंडली के और भी पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन शास्त्रों ने लिखा है कि जिन राशियों पर गुरु जी का दिशा निर्देश है कि जिन राशियों पर ग्रहण लगता है वो बहुत ज्यादा पीड़ित होती हैं। उससे सामने अर्थात वृष राशि, उसके अगल बगल तुला और धनु राशि, ये विशेष रूप से प्रभावित होंगी। कुंडली में अगर इन जातकों की स्थिति अच्छी होगी तो प्रभाव उसी परिप्रेक्ष्य में कम होगा। लेकिन हां, यह अपना पूरा दबाव बनाता भारत में अगर ये दृश्य होता। जिन क्षेत्रों में यह दृश्य होगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में यह ग्रहण दृश्य होगा। वहां पर जो जीव, मनुष्य या उन क्षेत्रों में जो लोग होंगे उनके कुंडलियों में इन चीजों का प्रभाव देखा जाएगा। हमने पहले भी कहा कि गर्भवती महिलाएं उस समय बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में शुगर पीड़ित गर्भवती महिलाएं, इन सबको विशेष बचाव की बात कही गई थी। विज्ञान भी मानता है कि जब गर्भ में बालक होता है तो उस समय शरीर संक्रमण और इन्फेक्शन से बहुत जल्दी प्रभावित होती है, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता वर्क नहीं करती। इस विषय को हमारे मनीषियों ने भी बहुत पहले जान लिया था, हजारों वर्ष पहले।
और उन्होंने कहा कि ग्रहण के समय आप अपने सीधे पोस्चर में रहें, टेढ़े मेढ़े होकर न लेटें, कोई चीज काटे पीटे ना। शरीर के मूवमेंट्स तक को उन्होंने ध्यान दिया कि कहीं इसका प्रभाव और ग्रहण के प्रभाव से बच्चे के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ने पाए। और सुरक्षा के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया। गाय के गोबर को शरीर से स्पर्श कराकर एक संस्कार की विधा बनाई, जिससे अधिक से अधिक मां के गर्भ की सुरक्षा की जा सके। भोजन उस समय इन्फेक्टेड हो जाता है, इसीलिए निषेध किया गया। उस समय केवल और केवल अगर शास्त्रों ने कुछ करने के लिए कहा है तो आप कोई मंत्र अगर करना चाहते हैं तो मंत्र कर सकते हैं, पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कर सकते हैं, भगवान का अधिक से अधिक सुमिरन कर सकते हैं। संक्रमण के समय भारतीय संस्कृति में पूजा का विशेष प्रावधान शुरू से रहा है। संध्या, ब्रह्म मुहूर्त में, यह भी अपने आप में एक संक्रमण है। दिन रात में मिलने जाता है। तो खगोलीय बहुत बड़ी घटना है ग्रहण। तो ग्रहण के समय भी जो एक मूल्यवान और अद्भुत समय मिलता है, आप इस समय किसी भी मंत्र में अगर सिद्धि लेना चाहते हैं, मंत्र के पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मंत्र का चुनाव आप अपने गुरु के अनुसार कर सकते हैं, अपनी कुंडली के अनुसार कर सकते हैं, या आप जो मंत्र लगातार करते आ रहे हैं उसी में से किसी मंत्र को या उसी मंत्र को आप पूरे ग्रहण समय में जाप करें। उसके बल में कई गुना की वृद्धि पाई जाएगी। इस समय आपको प्रकृति का पूरा सहयोग मिलता है। आपकी चेतना में मंत्र के प्रभाव की गहराई बढ़ाने में सहयोग मिलता है। चलते चलते हम बता दें आपको फिर से क्या क्या करना है। मंत्र जाप धार्मिक लोगों के लिए, गर्भवती महिलाएं या जिनके पास अपने पशु हैं, गाय के गोबर से किए जाने वाले संस्कार को करें। ग्रहण के समय भोजन का निषेध है। रोगी या बालक, इनके लिए शास्त्रों ने छूट दे रखी है। शास्त्र जो हैं वो बड़े मानवीय हैं, मनुष्य के हर पल को ध्यान और बारीकी से देखते हैं। इसी नाते बालक और वृद्ध और बीमार के लिए उन्होंने छूट दे रखी है। लेकिन जितनी आपकी क्षमता और शक्ति हो उसके अनुरूप आप कोशिश करें कि भोजन या जल ग्रहण का निषेध करें, निद्रा का त्याग करें, अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें। वर्ष का आखिरी ग्रहण है और जिन राशियों को हमने बताया है कि इस पे विशेष प्रभाव है, इसके अलावा जो राशियां हैं उनके ऊपर कोई खास और विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेष, मिथुन, इन सब राशियों पे कोई विशेष प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। वैसे भी भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं है। वृश्चिक राशि सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, धनु और तुला राशि भी प्रभावित होगी और इसके सामने वृष राशि भी प्रभावित होगी। आप लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वृष राशि वाले शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। तुला और धनु राशि विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं और तुला राशि वाले शंकर जी की पूजा कर सकते हैं ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं ग्रहण के संबंध में या अपने वास्तु के संबंध में या अपनी कुंडली के संबंध में। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी
हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।